माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जिनको माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी कहते हैं, ये पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ऑर्डिनेंस 2001 के तहत कायम हैं। ये लोगों को छोटे पैमाने पर कर्जा जारी करते हैं और बाद में इकसाद की सूरत में उनसे रिकवरी करते हैं। माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के अलावा पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम्स भी हैं। ये शोरूम्स भी लोगों को इकसाद पर चीज़ें फ़रोख्त करते हैं और बाद में ये इकसाद की लोगों से रिकवरी करते हैं। ये बैंक्स और शोरूम्स जो हैं, इनकी रिकवरी की बाबत शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम्स की बाबत मेरी अलहदा से वीडियो मौजूद है, जिसको मुलाज़ा किया जा सकता है। ताहम आज की इस वीडियो का मकसद माइक्रो फाइनेंस बैंक्स के रिकवरी के जो इलीगल मेथड्स हैं उनको डिस्कस करना और लोगों को उसकी बाबत सेफगार्ड्स जो हैं वो बताना है। जब कोई शख्स किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक से कर्जा लेता है और किसी वजह से अपने मुआशी मसाइल की वजह से डिफ़ॉल्ट कर जाता है, यानी बर वक्त किस्त वापस नहीं कर सकता, तो ये जो बैंक के नुमाइंदे हैं जो कि लोन रिकवरी ऑफिसर्स होते हैं, ये उस शख्स के घर में जाते हैं, उससे शदीद बदतमीज़ी करते हैं, उसको हरासा व परेशान करते हैं, यहाँ तक कि उसके घर के अंदर तक दाखिल हो जाते हैं और उसके घर में उसकी मर्ज़ी के बरक्स बैठे रहते हैं और उसको ये कहते हैं कि जब तक तुम कर्जा वापस नहीं करोगे हम तो तुम्हारे घर में ही बैठे रहेंगे। ये उस शख्स को ज़हनी अज़ियत देते हैं। फिर एक ये काम और करते हैं, अगर ये किसी के घर में दाखिल नहीं हो सकते तो उसके घर के बाहर ही खड़े होकर ये शोर मचाते हैं और उस शख्स को एहसास दिलाते हैं कि अगर तुमने हमारा कर्जा ना दिया तो हम तुम्हारे मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत ख़राब कर देंगे। फिर इनके पास लोगों के मोबाइल नंबर्स भी होते हैं। ये लोगों को कॉल्स करके उनकी मर्ज़ी के बरक्स कॉल्स करते हैं और उनको हरासा व परेशान करते हैं और बजरिया कॉल्स उनको बदतमीज़ी से पेश आते हैं और उनको डराते व धमकाते हैं। याद रखें, ये जो इनके तरीक़ाकार हैं, ये फोर्स्ड लोन रिकवरी टेक्निक्स हैं जो कि तरक्की पज़ीर ममालिक जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया में कसरत से इस्तेमाल होती हैं। इन टेक्निक्स के तहत ये जो अदारे होते हैं या जो भी लोग ये टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हमने क्यों अदालतों में जाके अपना वक़्त ज़ाया करना है और वकीलों को फ़ीसें देनी हैं, क्यों ना हम लोगों को डरा धमका कर उनसे कर्जा वसूल करें। और ये अदारे लोगों को डराते धमकाते इसलिए हैं कि इनके इल्म में होता है कि जिन लोगों ने इनसे कर्जा लिया हुआ है वो लोग सादा लोग, गरीब लोग हैं, उनको अपने बुनियादी इंसानी हकूक़ का भी इल्म नहीं और ना ही उनको कोई कानूनी इतनी आगाही है कि वो ये समझ सकें कि कर्जा वापस ना करके उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, बल्कि ये तो एक सिविल मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। और जब सिविल मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है तो उस मुआहदे पे अमल दरामद सिर्फ और सिर्फ अदालत के ज़रिए करवाया जा सकता है, इसके अलावा दीगर कोई तरीका नहीं है। इसलिए जब कोई शख्स किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक का जो मकरूज़ है और किसी वजह से वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, तो वो एक सिविल मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है, कोई जुर्म नहीं करता। ना तो उसकी मर्ज़ी के बरक्स उसके घर जाया जा सकता है, उसके घर में दाखिल होना तो एक संगीन जुर्म है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा उसके घर के बाहर शोर मचा के उसको ज़हनी अज़ियत नहीं दी जा सकती और ना ही उसकी मर्ज़ी के बरक्स उसको कॉल्स करके उसको हरासा व परेशान किया जा सकता है। किसी भी शख्स के घर में दाखिल होना, उसकी मर्ज़ी के बरक्स दाखिल होना एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। किसी को उसकी मर्ज़ी के बरक्स कॉल्स करना, ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है जिसकी बाबत FIR दर्ज हो सकती है। और ये जो लोगों को अजियत देते हैं, ये लोगों को जो परेशान करते हैं, इसकी बाबत इनके खिलाफ दावाजात करके इनसे डैमेजेस वसूल किए जा सकते हैं। तो इसलिए ये समझ लें कि ये जो रिकवरी के ये जो मेथड्स लोगों के साथ अपनाते हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी हैं, गैर आइनी हैं। ये किसी भी शख्स के डिफ़ॉल्ट होने की सूरत में सिर्फ़ और सिर्फ़ अदालत के ज़रिए रिकवरी कर सकते हैं, इसके अलावा दीगर कोई तरीका ना है। फिर इसमें एक और चीज़ है कि बाज़ दफ़ा लोग इनसे तंग और परेशान होकर इनसे जब वो डर जाते हैं तो चूँकि उनके पास पैसे नहीं होते, वो माशी मसाइल का शिकार होते हैं, वो इनका कर्जा अदा करने के लिए मज़ीद कर्जे ले लेते हैं।
जिस से वो पिछला कर्जा तो अदा करते हैं कुछ, और आगे उन पे मजीद कर्जे चढ़ जाते हैं और वो कर्जों के एक जाल में फंस जाते हैं। और फिर इन कर्जों के जाल में से निकलने के लिए, यानी उनको सारे अपने जो कर्जे हैं वो क्लियर करने के लिए अब जो है अपने लाजमी असासे तक बेचने पड़ जाते हैं, जिसमें उनका मकान भी शामिल हो सकता है। तो इस तरह जो शख्स एक कर्जा लेता है अपना को मसला हल करने के लिए, बजाय इसके कि उसका कोई मसला हल होता, वो बेचारा मजीद गरीब से गरीब तर हो जाता है। ये बैंक वाले जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ अदालत के ज़रिए रिकवरी कर सकते हैं। इसलिए ऐसे तमाम लोग जिनको इन्होंने इस वक्त हरासा व परेशान किया हुआ है, वो ये लोग समझ लें कि इनके जितने भी अफ़आल हैं वो इलीगल हैं। ये हरगिज़ आप लोगों को किसी भी तरीके से हरासा व परेशान नहीं कर सकते। ये आपके घर में किसी सूरत नहीं आ सकते। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक लीगल नोटिस भेज सकते हैं और उसके बाद दीवानी अदालत में दावा दायर कर सकते हैं। इसके अलावा इनके पास दीगर कोई चाराजोई नहीं है। अगर ये इसके अलावा आपके साथ कुछ दीगर सरगर्मी सर अंजाम देते हैं, आपके घरों में आते हैं या आपको हरासा व परेशान करते हैं, तो आपको मुकम्मल हक है कि आप इनके खिलाफ मुतलका थाने में एप्लीकेशन दें। इनके खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। फिर आप इनके खिलाफ सिविल कोर्ट में दावा दायर करके इनसे डैमेजेस वसूल कर सकते हैं। तो इसलिए इनसे किसी सूरत मत घबराएं। अगर आप किसी वजह से डिफ़ॉल्ट कर गए हैं और आप अपना कर्जा वापस नहीं कर सके, तो इसकी बाबत मजीद कर्जे मत उठाएं। वो पहले कर्जे को ही किसी तौर पर मैनेज करें या उसको छोड़ दें, आगे से कर्जे मत लें और कर्जों में के जाल में फंस के अपने लाजमी जो असासे हैं वो ज़ाया मत करें और अपने आप को गुर्बत से बचाएं। वरना इनके तो टारगेट्स होते हैं, ये अपने टारगेट्स पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाते हैं। इनको ये समझ नहीं होती कि ये जो मामलात कर रहे हैं ये इलीगल हैं। इनको पता होता है, लेकिन ये दीदा दनस्ता तौर पे विद प्लानिंग करते हैं लोगों को हरासामा परेशान करके। लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है 2018 CLD पेज 1196, जिसमें बैंक वालों के खिलाफ एक शख्स ने केस फाइल किया कि ये उससे ज़बरदस्ती रिकवरी करना चाहते हैं। इस केस में बैंक वाले जो हैं बजरिया वकील पेश हुए और उन्होंने बयान दिया कि वो रिकवरी सिर्फ और सिर्फ अदालत के ज़रिए करेंगे। किसी भी सूरत जो है वो अपने क्लाइंट को ये हरासा व परेशान नहीं करेंगे। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। इनको कोई हक नहीं, इनके पास कोई मैंडेट नहीं ये किसी के घर में जाके या किसी भी सूरत किसी को हरासा व परेशान करें। इनका भी ये फ़र्ज़ बनता है जब कोई शख्स डिफ़ॉल्ट करता है तो अब मामला अपनी लीगल टीम को रेफर कर दे और इनकी लीगल टीम सिविल कोर्ट में दावा दायर करके अपनी रिकवरी कर ले। और सिविल कोर्ट में जब दावा दायर होता है तो उधर भी जो दूसरा शख्स होता है उसको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। सिविल कोर्ट ऐसे ही फैसला नहीं कर देती, वो दोनों फरीकों को सुनती है, हालात वाक़या देख के फैसला करती है और फिर अगर कोई फैसला वो कर भी दे तो रिकवरी के लिए एक प्रॉपर टाइम मिल जाता है। तो ये कोई कर्जा जो लेके वापस नहीं लोग कर सकते अपने मुआशी मसाइल की वजह से, ये कोई जुर्म नहीं है। ये तो एक दीवानी जिम्मेदारी है, एक सिविल मैटर है जिसकी बाबत सिर्फ और सिर्फ सिविल अदालत में कार्रवाई की जा सकती है। और इसकी बाबत एक और चीज़ है कि इनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो सिविल कोर्ट में की जा सकती है। ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं, लेकिन ये मुकम्मल बैंक की तरीफ में नहीं आते, ये अदारे हैं। अगर इन्होंने किसी के खिलाफ केस करना है तो ये भी सिविल कोर्ट में करेंगे। ये बैंकिंग कोड जो स्पेशल कोड है उसका बेनिफिट नहीं ले सकते। इसलिए इनकी बाबत दावा दायर करने में सिविल कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन का कोई मसला नहीं। इस बाबत 2018 CLD पेज 116 एक जजमेंट है जिसमें ये चीज़ क्लियर की गई कि ये जो बैंक्स हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक्स, ये सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट में किसी शख्स के खिलाफ दावा दायर कर सकते हैं, बैंकिंग कोर्ट में दावा दायर नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीज़ बिल्कुल समझ लें, ये जान लें कि ये किसी सूरत भी आपको हरासा व परेशान नहीं कर सकते। ये आप लोगों को हरासा व परेशान इसीलिए करते हैं कि आप लोगों के ये इल्म में बात नहीं होती कि ये जो कर्जा आपने वापस नहीं किया ये आपने कोई जुर्म नहीं किया और कोई शख्स आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। ये आप लोगों से ज़बरदस्ती सिर्फ इसीलिए करते हैं कि आप लोगों को ये इल्म नहीं होता कि आप लोगों ने जो कर्जा वापस नहीं किया ये आप लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया। लेन देन के मामले दुनिया में होते हैं, लेकिन कोई शख्स किसी से ज़बरदस्ती रिकवरी नहीं कर सकता। हर शख्स को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये बैंक कारोबार कर रहे हैं इस मुल्क में, ये प्रॉफिट कमाते हैं। इनको इस मुल्क के कानून के मुताबिक कारोबार करना पड़ेगा
اور وہ قانون یہ ہے کہ یہ ریکوری صرف اور صرف عدالت کے ذریعے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر یہ کوئی طریقہ اپناتے ہیں تو بالکل غیر قانونی ہے. اس لیے کسی صورت ان سے مت ڈریں اور ان کے ڈر کی وجہ سے مزید قرضوں کے جال میں کسی صورت نہ پھنسیں. اپنے پہلے قرضے کو ہی جیسے تیسے مینج کریں یا اس کو چھوڑ دیں، سول کوڈ میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. قطعاً اپنے آپ کو مصیبتوں میں مت ڈالیں. یہ آپ کو غیر قانونی طور پر ہراساں و پریشان کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اگر آپ ان کے سامنے سٹینڈ لے جائیں. آپ ان کو سوال کریں کہ آپ کس قانون کے تحت ہمارے گھر میں آئیں، یہ آپ کو جواب نہیں دے سکتے. اس لیے جب کبھی یہ آپ لوگوں کے گھروں میں آتے ہیں تو ان سے سیدھی بات کہہ دیں کہ جاؤ بھائی، ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں، ہمارا کوئی معاشی مسئلہ ہے، لیکن آپ ہمارے گھر میں نہیں آ سکتے. جاؤ ہمارے خلاف سول کوڈ میں دعویٰ دائر کرو اور ہم سے ریکوری کر لو. اس کے علاوہ آپ کے پاس دیگر کوئی طریقہ نہیں ہے. اس لیے ان سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. ان کو سیدھا راستہ دکھائیں اور اپنے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو سمجھیں. آپ کے بنیادی انسانی حقوق محفوظ ہیں، کوئی ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. قانون ہر لحاظ سے آپ کو تحفظ فراہم کرتا ہے.